तो कम मात्रा में बीज लाएं, उसको खुद से उत्पादन करें, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके अपना आगे का बड़े लेवल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम जिमीकंद की फील्ड में आए हुए थे। यहाँ पर किसान भाई जो है उनको यहाँ पर फेलियर का सामना करना पड़ा क्योंकि उनसे कुछ चूक हुई। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि जो किसान भाई जिमीकंद की खेती करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो उनको कुछ सावधानियों का ध्यान रखते हुए करना है, जिसकी वजह से उन्हें फेलियर का सामना ना करना पड़े और वह सक्सेसफुल तरीके से जो है वह अपनी फार्मिंग को कंप्लीट कर पाए और अच्छा प्रोडक्शन ले पाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हमारे सामने किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार वर्मा है और पथरिया निवासी हूँ, कपुआ में खेती कर रहा हूँ। भैया, हम आपके यहाँ पर जिमीकंद वाले फील्ड में आए हुए हैं जी। यहाँ इसकी शुरुआत कब की आपने, उसके बारे में पहले बताइए। इसकी शुरुआत हम लोग ने जून महीने में की है जी। 19 जून को लास्ट हम लोग का लग गया था सभी खेत में जिमीकंद जी। कमियों के बारे में बता दीजिए जिससे कि सक्सेसफुल तरीके से सामने जो किसान भाई देख रहे हैं और आप नेक्स्ट टाइम क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं जिससे जिमीकंद की फसल आप सक्सेसफुल तरीके से करने वाले हैं, उसके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले क्या कदम उठाए किसान भाई? सबसे पहले तो मिट्टी परीक्षण कराए जी। मिट्टी परीक्षण में देखें कि क्या क्या उस मिट्टी में उपज हो सकती है जी। और उसको अगर अपने अनुरूप बनाना है तो कौन कौन सा बेसल डोज लगे जी, उसको उसको ध्यान में रखना जरूरी है जी। ठीक है। तो जैसे हम लोग असफलता के कारण अपन ये कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो पहले खतवा मिट्टी था, अच्छा मिट्टी था, धना के रूप में था तो उसमें हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने जब उसको जिमीकंद की जो खेती है वो ढाल मिट्टी में होती है, मतलब पानी नहीं रुकना चाहिए, तो इस कारण जब अपन उसको पलवाए मतलब ऊपर की ओर चढ़वाए ना तो ढाल हो गया। तो ढाल होने के कारण जो कुंवारी मिट्टी है वो कुंवारी मिट्टी में इसका उपज ठीक से नहीं आ पाया, एक कारण इसको बोल सकते हैं अपन। दूसरा, बीज में भी थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिली थी जी। हाँ, और बाकी सब ठीक था। तो बीज के लिए किसान भाई कैसे करें उसके बारे में बताइए। बीज के लिए प्रयास ये करें, अधिकतर मात्रा में जब हम बीज लेकर आते हैं जी। तो उसमें क्या है, ज़्यादा मात्रा में लाएंगे ना तो उसमें कई प्रकार के बीज आते हैं, कुछ अच्छा रहते हैं तो कुछ ज़्यादा खराब भी हो जाता है, ऐसा टाइप से। उसको नहीं बोल सकते कि सभी बीज अच्छा रहे। तो कम मात्रा में बीज लाएं, उसको खुद से उत्पादन करें, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके अपना आगे का बड़े लेवल में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ 4 एकड़ 5 एकड़ में ना करके केवल आधा एकड़ में ला करके बीज का पहले उत्पादन कर ले बढ़िया से, उसके बाद उसका काम करें। उसके बाद फिर अभी आप फील्ड प्रिपरेशन में क्या क्या परेशानी हुई, क्या कमी हुई आपसे, उसके बारे में बता दीजिए। ज़मीन को तैयार करते समय पूरा खर्चा बैठ जाता है एक बार में, शुरू बार में जैसे करोगे तो कोई भी, तो मेरे ख्याल से अगर जो ज़मीन है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ज़मीन जिस स्थिति में है वहाँ के आसपास के लोगों से पूछना चाहिए कि वास्तविक में ज़मीन कौन सी स्थिति में है। एक साथ खर्चा ना बैठे तो बोलेगा कि नहीं ये ज़मीन फली के लायक ठीक है तो बिल्कुल एक फसल तो फली ले लो चुपचाप, या बोलेगा कि ये राहर के लायक है तो एक फसल राहर ले लो, या धान के लायक है धान ले लो, ताकि एक फसल लेने के बाद जो पैसा आएगा उससे नेक्स्ट जो आपके मन में है, जो आपकी इच्छा है उसको करें। शुरुआत में ही अपनी इच्छा के अनुरूप उसको करने का प्रयास करेंगे तो असफलता हाथ लगेगी ही। तो आसपास ज़रूरी है कि आप सलाह लें। हमारे सामने किसान भाइयों को जिमीकंद की खेती किस प्रकार से होती है उसके बारे में बताइए स्टेप बाय स्टेप। जिमीकंद की खेती में जैसे उत्पादन के लिए है तो उसमें उसका बेसल डोज जो है, जैसे पेरोसी, अपन पेरोसी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, जो धान का कटा हुआ भाग रहता है, धान से कटा हुआ जो पैरा का भाग रहता है, ठीक है। उसके बाद उसमें DAP और पोटास, ठीक है, इसको उसकी मात्रा लें, और गोबर खाद का। उसके बाद उसके जो पिकी वाला भाग रहता है उसको ऊपर की ओर रख करके लगभग फीट इतना जो है इसका, हाँ 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर जो है गहराई करके उसको ढक दे उसको, तो वो ऑटोमेटिक उपज आएगा उसका। और इसमें गजेंद्र फर्स्ट जो है इसका किस्म जिमीकंद का बढ़िया रहता है। हाँ। और इसके लिए बेड तैयार करना अनिवार्य होता है कि बिना बेड तैयार किए? नहीं, दोनों स्थिति में हो जाएगा ये, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो बेड तैयार करके अपन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें पानी निकासी वगैरह की सुविधा ज़्यादा मिलती है। इसमें पानी किस प्रकार से देना होता है? इसमें पानी बरसात के दिनों में पानी को उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, अपना समय अनुसार
अगर ज़्यादा सूखा है तो देख कर दे सकते हैं, जैसे जलवायु के अनुसार देख करके, लेकिन बरसात के दिन में नहीं लगती कि ये पानी दे ऐसा टाइप से। एक आध दो पानी होगा तो उसको ध्यान में रखते हुए दे सकते हैं। जी। वीड कंट्रोल के लिए आपने क्या किया उसके बारे में बताइए आप। खरपतवार के लिए अब इसमें निंदाई गुड़े ही ज़्यादा बेटर है जी। क्योंकि निंदाई गुड़ी के जो काम हाथ से होता है तो परफेक्शन रहता है उसमें। वीड कंट्रोल के लिए कई प्रकार की दवाई अपन लाए थे, सफाचट वगैरह, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता उसका प्रभाव। कुछ समय के लिए रहेगा तो आपका जिमी कांदा पौधे पर भी असर डालेगा वो जी। कुछ तो और जैसे अगर इसमें कुछ इंटरक्रॉप करना चाहते हैं किसान भाई तो उसके इसमें हम लोग को बोला गया था कि इंटरक्रॉप ना करना तो क्योंकि उसको पोषण खींचता है, लेकिन जब हम लोग ने देखा कि बरसात के दिनों में जी। तो इतना खरपतवार आया कि, और उसके बाद देखिए उस खरपतवार की हाइट को, जैसे रक्सी हो गया जी। और अपना ककवा हो गया, ऐसा टाइप से नीचे में कुकरी पोटा हो गया, तो इससे अच्छा है कि अपना इसमें लाल भाजी का कोई, चाहे धनिया हो, अपना क्या बोलते हैं, लाल भाजी हो, पालक भाजी हो, ये जो भाजी का कोई भी आइटम ले सकते हैं। तो उससे क्या है, जो कोड़ाई का काम भी उसके साथ हो सकता है वो, जिससे अपना कोड़ा पाएगा ना तो बढ़ेगा। जैसे फल्ली बढ़ता है तो कोड़ा देने के लिए अपन निंदाई करते हैं, साथ में उसको कोड़ा देते हैं, वैसे टाइप से उसका एक काम दो कारज होगा। जैसे वीड कंट्रोल भी हो रहा है आपको, और सेकंड कुछ फसल मुनाफा भी हो रहा है, जो आपका लेबर बेरोजगार जो है उसके लिए काम आ सकता है पैसा। इसमें दवाइयाँ कौन कौन सी लगती हैं? दवाइयाँ के लिए जैसे 20 दिन या 30 दिन के अंतराल में 19-19 का जो है छिड़काव करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। 19-19 पौधे आने के बाद 19-19 30 दिन के अंतराल में या 40 दिन के अंतराल में छिड़काव करते रहे। और पीलापन का है तो पीलापन में कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं, तो उसको देखकर अपने अनुसार निजी कृषि केंद्र में पूछताछ करके ले सकते हैं जी। जैसे कि हम आपके पूरे क्रॉप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा पीलापन है पौधे में, तो इसका कारण आपको क्या लगता है? देख, हम लोगों ने भी पूछा था अपने यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से, तो उसमें बताया कि, और एक अपने यहाँ खाद दुकान है विष्णु साहू खाद भंडार, तो उन्होंने बताया कि एक दो कारण से होता है, एक तो कम पानी की वजह से, एक तो ज़्यादा पानी की वजह से। तो अब हम लोग के में तो देखने के अनुसार इसमें पूरा बेड बना है तो ज़्यादा पानी तो रहेगा नहीं। अब कम पानी का है तो कम पानी जहाँ तक बरसात के दिनों में होता नहीं, तो हम लोग को भी थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, लेकिन ये दोनों कारण हो सकता है। और कुछ आप सामने किसान भाइयों से कहना चाहे तो बिल्कुल कह सकते हैं, जो जिमी कांदा की खेती में इंटरेस्टेड है उनसे कुछ कहना चाहें आप? जिमी कांदा की खेती में फ़ायदा तो है इसमें जी। लेकिन तरीका सही होना चाहिए, जैसे मिट्टी परीक्षण हो गया, सलाह हो गया, और इंटरक्रॉपिंग फसल हो गया, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो अच्छी उत्पादन और अच्छा लाभ कमा सकते हैं सभी किसान भाई, और कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद सर।